हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम डेफामेशन के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ रखे हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल देखेंगे। इस प्रिंसिपल के बाद आपके इसके रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? The wrong of defamation is committed either by way of writing or its equivalent or by way of speech. The defamatory statement should be published so that a third party knows about it. A defamatory statement is one which lowers the person's reputation in the eyes of the right-minded people of the society. तो यहाँ पे आपको डेफामेशन का प्रिंसिपल दे दिया है। अगर देखो आपके अब क्लैट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको पता है 450 वर्ड्स का वो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको डेफामेशन के रिलेटेड पैराग्राफ दे दिया जाएगा। लास्ट ईयर इन 2021 आपका अर्नब गोस्वामी पे केस आया हुआ था डेफामेशन के रिगार्डिंग। उसमें डेफामेशन का एक क्वेश्चन था whether defamation is what, civil or criminal wrong। तो आंसर था इट्स बोथ सिविल एज वेल एज द क्रिमिनल रॉन्ग। तो उसके बाद ये प्रिंसिपल है, आपको ऐसे डेफामेशन के एक दो मतलब प्रॉपर 450 वर्ड्स का पैराग्राफ दे देंगे, या फिर उसमें आप इसेंशियल्स ऐड कर सकते हैं, डिफेंसेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, या फिर कोई करंट न्यूज का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके रिलेटेड में आया। क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो इजी रहते हैं, जस्ट वो आपके टॉपिक को कवर करते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई कैसा भी किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बस आपको उसको समझना है, उसके अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना है। आपको ये देखना है कि आप कंसेप्ट क्लियर है, आप उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। तो लेट अस सी फैक्ट क्या कहता है। प्रिया wrote a letter to Anita calling her a girl of a bad character. When Anita read the letter, she felt very disgusted and filed a case of defamation against Priya. Will she succeed? Decide. अब देखो प्रिया ने अनीता को लेटर लिखा और आपके प्रिंसिपल में क्या लिखी हुई थी बात, इसमें लिखी हुई थी कि थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए तभी डेफामेशन है वो काउंट होती है। हमने लेक्चर में भी ये बात समझी थी। तो अभी देखो प्रिया ने अनीता को लिखा है, इसमें आप देखो थर्ड पार्टी कहीं पे भी इन्वॉल्व हुई है? नहीं हुई है। तो क्या वो जब सूट फाइल करेगी, केस फाइल करेगी डेफामेशन का, वो सक्सेसफुल या सक्सीड करेगा? नहीं करेगा। तो लेट अस सी। Anita will succeed because Priya tried to defame her by writing a letter. Anita will succeed because what Priya wrote lowers her reputation in the society. Anita will not succeed because it is a matter between friends and the law does not take care of the trifles. Anita will not succeed because there was no publication is the correct answer. देखो ये आपका हमने आईपीसी में पढ़ा हुआ है, सेक्शन 95 ऑफ इंडियन आईपीसी टॉक अबाउट द ट्रिफल मैटर्स। बट ये केस में ट्रिफल की तो बात ही नहीं हो रही है, इस केस में वो डेफामेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो अनीता विल नॉट सक्सीड बिकॉज देयर वाज नो पब्लिकेशन। और आपको पता है पब्लिकेशन उसे कहते हैं जब थर्ड पार्टी को सिचुएशन का या प्रेजेंटेशन का या जो भी रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट आई है उसका पता चल जाता है, तब उसको हम पब्लिकेशन बोलते हैं इन डेफामेशन। तो करेक्ट आंसर इज डी, because there was no publication of the defamatory material. So no defamation has happened here. C is incorrect because in tort law the moment a tort is committed everyone can sue everyone except for husband and wife, they can sue in any। देखो ये क्यों नहीं सू कर सकते? बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट का आपका सेक्शन 122 लग जाता है उसमें कि हस्बैंड एंड वाइफ वो नहीं सू कर सकते आपस में टॉर्ट्स में, क्योंकि अगर कोई और रिलेटिव या कोई और रिलेशनशिप है उस केसेस में ही वो आपका होता है सक्सेसफुल सूट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फैक्ट्स। In addition to the given facts, say Anita reads the letter and feels very offended. The next day she shows it. अब देखो उसने खुद ही पब्लिसाइज करा है यहाँ पे, she shows it to a friend and later brings up a case। अब उसने खुद ही करा है, थर्ड पार्टी ने अपने आप नहीं देखा है, अगेन उसका केस सक्सेसफुल या सक्सीड नहीं करेगा। बट लेट अस सी, अनीता विल सक्सीड बिकॉज प्रिया ट्राइड टू डिफेम हर बाय राइटिंग अ लेटर। Anita will succeed because what Priya wrote lowers her reputation. Anita will not succeed because there was no publication done by Priya. She herself showed a letter to the other friend.
अनीता विल नॉट सक्सीड बिकॉज इट इज अ मैटर, ये तो नहीं, ट्रिपल वाला फिर से नहीं आएगा, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. For defamation, many things are required, but in our question, publication has never been done. The letter was published by Anita herself, and therefore Priya should not be held responsible. ठीक है, अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट का देखते हैं. Priya wrote a letter to her friend Anita in Spanish, in which she called her a woman of bad character. Priya did not know that Anita did not know Spanish. Right? Anita went to one of her friends who knew the language and asked her to translate it for her. अब देखो यहाँ पे क्या आ गया कि अनीता को स्पेनिश नहीं आती थी, ये प्रिया को नहीं पता था. अब जब प्रिया को इस बात की नॉलेज नहीं थी, हमने इसमें एग्जाम्पल ये जो था, मैंने आपको केस करवाया था उर्दू वाला, जिसमें पर्सन को पता था, डेलिब्रेटली उसने उर्दू में लिख के भेजा था, बिकॉज उसको पता था कि इस पर्सन को उर्दू नहीं पढ़नी आती, वो उर्दू किसी और से पढ़वाएगा और वो जो लेटर है, डेफेमेटरी लेटर था, वो पब्लिसाइज हो जाना था. बट इस केस में प्रिया को तो पता ही नहीं था कि उसको स्पेनिश नहीं आती, तो क्या डेफेमेशन हुई? नहीं हुई. राइट? Anita will succeed because Priya tried to defame her. Anita will succeed because the contents of letter were published. Anita will not succeed because Priya was unaware of the fact that Anita did not know Spanish. Anita will not succeed because ये तो बात गलत है. Anita will not succeed here because Priya को नहीं पता था कि उसको स्पेनिश आती है. Now next, answer C is correct. Now next. If in the above case, Priya knew this, that Anita did not know Spanish and that is why she wrote the letter in Spanish, then decide the outcome. जब उसको पता नहीं था, उसने जानबूझ के ये करा है, malice intention के साथ करा है, then yes, it is a defamation. ठीक है? Anita will succeed because Priya knew that she did not know Spanish. Anita will succeed because Priya called her. This is the right answer. Anita will not succeed because she herself publicized the letter. Anita will not succeed because she and Priya are friends. Okay. Answer is here only. Option A is the correct answer. देखो अभी आपको कैसे दो ऑप्शंस में से करेक्ट ढूंढना है. अब आपको पता है कि अनीता दोनों केसेस आपके सही है, सक्सीड करेगी. बट रीजंस देखो. बिकॉज प्रिया न्यू दैट शी डिड नॉट नो स्पेनिश, because Priya called her a woman of bad character. Even this is also correct, but the first point is more appropriate because we have to decide the outcome of the case. That उसने जानबूझ के intentionally she wrote the letter in Spanish, उसको पता था कि वो पब्लिसाइज होगा, पब्लिकेशन के लिए उसने ऐसे लिखा. That is why A is the correct answer. Now let us see the next question. What does it say? Which of the following is not a libel? Libel is what? It is in permanent form. And libel क्या कहता है? It is in the form of writing, publication, cinema films, each and everything which is permanent is considered to be libel. और आपका slander क्या होता है? Spoken words होते हैं, gestures होते हैं, right? So, which of the following is not a defamatory matter in writing or printing? It is a libel. Talking film is, देखो यहाँ पे talking की बात करी है आपको confuse करने के लिए. Talking है चाहे walking है, doesn't matter. When there is a film, it is considered to be a libel, right? Now, signs or pictures, again, signs or pictures are in the form of a permanent thing. In a permanent situation, those things are, and you can, और ये already publicize हो जाती हैं, and you have a proof against that. So these things are also considered as a libel. Yes, sounds or gestures which are form is of a transient form, ये आपके slander गिने जाते हैं, which is not libel. So here option D is the correct answer, because this is the type of slander and hard to prove with it. आपको ये भी मैंने बताया था, with this you have to prove in the court for compensation. Special damages are to be proved, then only you can claim for the compensation in the court.
आंसर डी। नाउ क्वेश्चन, sometimes the statement may prima facie be innocent, that is natural and ordinary meaning is not defamatory। देखो ये हमने पढ़ा था कि जब कोई स्टेटमेंट करता है, पहली स्टेटमेंट इनोसेंट हो जाती है आपकी, और साथ में जो आपकी सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेटमेंट इनोसेंट होती है और सेकेंडरी में वो ऐसा डेफामेटरी कोई बात बोल देते हैं जिससे डेफामेशन काउंट हो जाता है, डेरोगेटरी या डेफामेटरी या कुछ भी लिख दो, तो वो क्या होता है आपका इन्यूएंडो होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एग्जाम्पल अगेन फिर से बताती हूँ, समझो। मैं कहूँ ए मेरा स्टूडेंट है, मैं कहती हूँ ए तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो कभी किसी का कोई भी चीज चोरी कर ही नहीं सकता, पेन तो बिल्कुल भी चोरी नहीं कर सकता, और मैं थोड़ी देर पहले ही बता के हटती हूँ कि मेरा पेन चोरी हो गया। अब इससे सरकास्टिकली मैंने ऐसे बोला कि पूरी क्लास को समझ लग गया कि जो मैम का पेन था वो ए ने चोरी करा, या कोई, अब मैंने आपको इसके रिलेटेड वॉच वाला एग्जाम्पल कराया था। तो सिमिलर सिचुएशन, जब आप पहली स्टेटमेंट सरकास्टिकली इनोसेंटली बोल दो, बट आप सेकंड ऐसी सेकेंडरी ऐसी बोलो जो डेरोगेटरी हो या फिर उसका जो मीनिंग हो वो ऐसा हो, वो जो डेफामेटरी कंसीडर करा जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम इन्यूएंडो बोलते हैं। प्रोवाइडेड फॉर डेफामेशन, वो सिचुएशन जो है आपकी फॉल्स होनी चाहिए, तभी डेफामेशन का केस लाई करता है। तो ये जस्ट आपको समझाने को था, जब कोई पर्सन पहले इनोसेंटली स्टार्ट करके सेकंड जो आपकी लाइन है वो डेफामेटरी डेरोगेटरी तरीके से आपको बोले, तो वो आपका जो है डेफामेशन काउंट करा जाता है अंडर इन्यूएंडो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ चुका है अभी पीयू लॉ में। दिस इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। आपको लिबल, स्लैंडर, इन्यूएंडो, इन सब की डीप नॉलेज होनी चाहिए कि ये तीनों चीजें क्या कहती है। फिर से बता देती हूँ, लिबल आपका क्या बात करता है, परमानेंट फॉर्म क्या होता है, जिसमें आपकी राइटिंग में या पब्लिकेशन के थ्रू ऐसी आपकी जो है डेफॉर्मेशन हो रखी होती है। स्लैंडर ऐसे, इसको इजी समझो, ऐसे क्या है, स्पोकन वर्ड, जेस्चर्स ऐसे, और इसको हम इन्यूएंडो को हम हिंट के तौर पे भी कहते हैं, जब आप ऐसी बात कर देते हो जो एक हिंट के तौर पे दूसरे बंदे पे लग जाती है, ठीक है, और उसकी डेफॉर्मेशन या डेरोगेटरी स्टेटमेंट आप पास कर देते हो, तब आप कह देते हैं कि आपने ये या फिर ये रॉन्ग कमिट कर दिया, और ये पार्ट कहाँ पे आता है, आपका डेफॉर्मेशन में आता है, राइट। नाउ नेक्स्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंडेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, इसको समझना है जस्ट। अ फोटोग्राफ ऑफ वन ऑफ मिस्टर सी, अब देखो सी है और ए की मिस ए, देखो आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है मिस्टर और मिस, मींस मिस ए इज सम अदर लेडी, राइट। Together with the words Mr. C, the race horse owner, and Miss X, whose engagement has been announced. अब इनकी engagement इन्होंने announce कर दी इनकी पिक्चर डाल के साथ। The information on which the defendants based their statement was derived from Mr. C. In fact, Mr. C was married, even though Mr. C and Mrs. C were not living together. अब देखो Mr. C की wife भी है, ठीक है, मिसेस सी sued the defendants for defamation, the innuendo being that Mr. C was not her husband but lived with her in immoral cohabitation. The defendants would be, अब हम इस केस में हमने डिसाइड करना है, कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है डिफेंडेंट बेस्ड द स्टेटमेंट वाज डिराइव्ड फ्रॉम मिस्टर सी, एंगेजमेंट की जो इंफॉर्मेशन थी वो मिस्टर सी से ही आई थी, बट यहाँ पे जो बात है मिस्टर सी वॉज नॉट हर हस्बैंड बट लिव्ड विद हर इन इमोरल कोहैबिटेशन। ये बात जो है, सेकंड बात जो है, मैंने बोला ना सेकेंडरी बात जब आप ऐसी कर देते हो डेरोगेटरी, तो ये इन्यूएंडो लग जाता है, राइट। तो देखते हैं द डिफेंडेंट्स आर लायबल और नॉट। A, liable because the publisher is responsible for the consequences of any publication, the plaintiff's innuendo is established.
Not liable because they genuinely believe the news to be true and so publish the same. Liable because they had been negligent in publishing the news. Not liable because they have verified the veracity of the news from Mr. C before publishing the same. अब देखो इस सिचुएशन में आपको क्या लगेगा? नो डाउट वेरिफिकेशन तो हुई है न्यूज की फ्रॉम मिस्टर सी बिफोर पब्लिशिंग द सेम, बट एट दैट सेम टाइम वहां पे आपका इनिएंडो भी लगा है. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी राइट होनी चाहिए सिचुएशन? मेरे अकॉर्डिंग तो ए इज द राइट आंसर बिकॉज पब्लिशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी पब्लिकेशन एंड प्लांटेज इनिएंडो इज एस्टैब्लिश्ड. ये क्वेश्चन में ही आपकी बात लिखी हुई है. मिसेस सी सूड द डिफेंडेंट्स फॉर डेफमेशन द इनिएंडो बीइंग कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, that Mr. C was not her husband, किसका एक्स का with her in immoral cohabitation में रहते हैं, because वो इकट्ठे नहीं रह रहे थे, तो उनकी ऐसी बात जो ऐड कर दी वो डेफेमेटरी है. तो A will be considered the right answer here. Yes, A will be considered the right answer. Now, so yes, 8th question. Which one of the following statements correctly explains the offense of defamation? Defamatory statement must be made in good faith. Defamatory statement must be made to the person defamed only. आपको भी पता है good faith में नहीं होती, वो malice होती है, तो defamed only के लिए नहीं होती. Defamatory statement must be made with the intention of harming reputation of a person. Yes. The accused need not believe that such a statement would harm the reputation. देखो ये बात नहीं है कि the accused need not believe that. He believed that such statement would harm the reputation of the person. So here C is your correct answer. Now let us see the next question 9. The mental element in defamation is not required. ठीक है, बिल्कुल सही है. हमने पढ़ा था defamation में intention हो ना हो, it is immaterial. Now the mental element is not mentioned in the IPC. See, mental element आपका वहां mention है. It is considered as an essential of crime, mens rea. So A here is true, but R is false. C is the correct answer. Now point out the correct statement. Communication of defamatory material is not essential. Yes, it is not essential. Communication of the material. Communication of defamatory matter to the defamed person alone is sufficient. नो आपको पता है जितनी देर वो पब्लिसाइज ना हो जाए, हमने इसके एसेंशियल्स पढ़े थे, आपको याद हो, तो दिस इज नॉट करेक्ट. सिंस डेफेमेशन इज एन इंजरी टू द रेपुटेशन एंड रेपुटेशन कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वन बाय अदर्स, communication of defamatory matter to at least one more person other than the defamed person is necessary. Yes, this is true. Communication of defamatory matter from the husband, ये तो husband to wife वाला तो होता ही नहीं है, doesn't amount to publication. So C is the correct answer. Now 11th question. In which of the following cases no action? Now we have to see where no action lies, right? अब देखो defamatory statement written in a postcard. postcard परमानेंट है, रिटर्न फॉर्म में है, राइट? अब देखो पोस्ट कार्ड कैसे होता है, उसमें कोई थर्ड पर्सन देख सकता है, टेलीग्राम में भी देख सकता है, नोटिस बोर्ड पे तो ऑलरेडी बोर्ड पे नोटिस ही लग गया. अब इनलैंड लेटर पे सिर्फ अगर ए ने बी को दिया है तो वो ही देख पाएगा. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ which one of the following sets correctly identify the specific defenses? अब हमने यहाँ पे डिफेंसेस देखने हैं जो अवेलेबल है फॉर डेफामेशन. अब देखो प्रिविलेज यस, ट्रुथ यस, फेयर कमेंट यस. ए इज द करेक्ट आंसर. प्रिविलेज मिस्टेक नहीं, फेयर कमेंट ट्रुथ मिस्टेक नहीं, फेयर कमेंट है, ट्रुथ प्रिविलेज मिस्टेक अगेन नो. आपको पता है हमने करा था जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ डिफेंसेस में है, ये पहला डिफेंस है. दूसरा फेयर कमेंट होना चाहिए फॉर द पब्लिक गुड. थर्ड प्रिविलेजेस हमने करी थी absolute and justified. So A is the correct answer. Now fair comment means it must be a comment in good sense, that is without malice. It must be fair in sense of its rationality. It must be non-critical appreciation of existing facts.
नन ऑफ द अबव। जब आपको पता है जब फेयर कमेंट, तभी आपको डिफेंस मिलता है अगेंस्ट डेफमेशन व्हेन देयर इज अ फेयर कमेंट विदाउट द मैलिस। सो यस, right answer is A. Now 14th question, very important. Which of the following requirements from an essential element of the defense? हमने अब यहाँ पे essentials देखने हैं defamation के क्या हैं, for of defense of fair comment के क्या है। यहाँ पे डिफेंस की बात हो रही है, जहाँ पे आपको डिफेंस मिलता है अगेंस्ट डेफमेशन ऑफ फेयर कमेंट। इसके हमने एसेंशियल्स देखने हैं कौन से हैं, राइट। The matter commented on must be of public interest. Yes, it must be on. No, this is not correct. हमने पढ़ा था that the representation should not be an assertion of a fact, but it should be an expression of opinion. So, expression of opinion वाला point सही है, second is wrong. The comment must be fair. Yes, fair comment है, fair तो होना चाहिए. The comment must not be intentional. The comment must not be, देखो ये नहीं है, but yes, the comment must not be with bad malice, so it should not be malicious. So the correct answer should be 1, 3, 4 and 6. 1, 3, 4 and 6. Yes, B is the correct answer, right? Now, which of the following is a matter of public interest? Public institutions, local authorities, yes. Public meetings, yes. Textbooks and novels, yes. So all of the above is the right answer. Yes. Now again, important question. Defense of absolute privilege is available in which of the following cases? अब हमने यहाँ पे absolute privilege देखनी है कौन सी है, ठीक है। Publication of proceedings in parliament, yes. Publication of proceedings in a court. Publication of a report की नहीं हमने बात करी हुई यहाँ पे। Publication of fair comment on judicial proceedings, publication of a matter of public interest. देखो एक मिनट, publication of proceedings in parliament, yes. Publication of proceedings in a court, yes. Publication of a report, yes. Report of proceedings in parliament is also right. जब कोई प्रोसीडिंग्स होती है पार्लियामेंट की, उसकी कोई प्रोसीडिंग्स के दौरान, कोई रिपोर्ट के दौरान कुछ ऐसी एक दूसरे से बात हो जाती है जो डेरोगेटरी है, उसका आपके मतलब आपके लॉ में फुल प्रिविलेज है, विच इज अंडर एब्सोल्यूट प्रिविलेज. सो आई गेस 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर. फेयर कमेंट एंड दीज थिंग्स आर नॉट अंडर दैट. सो यस, आंसर इज ए. For it, proceedings in parliament, proceedings in a court, publication of report of proceedings in parliament. देखो जब publication of report क्यों आपके इसमें आ जाता है, because that is for the public good or that thing is covered under the privilege. Right now, next, a magistrate in making a report to his superior officer casts an imputation on the character of Z in good faith and for public good. The most appropriate defense applicable in a suit brought by Z is, पहले तो Z का कुछ, अभी Z के करेक्टर के बारे में गुड फेथ में A ने मैजिस्ट्रेट ने बोला है. अब आपको भी पता है डिफेंस क्या अवेलेबल हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रिविलेज का उसके पास जो है अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आपके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आता है. So C will be considered the correct answer. Now, with regard to qualified privilege, state which one of the following statement is correct. A, the circumstances should be such as to cast on the defendant the duty of making the communication to the third party. Communication must have been made on a privileged occasion. क्वालिफाइड प्रिविलेज की हमने यहाँ बात करनी है, तो दैट इज व्हेन द डिफेंडेंट हैड एन इंटरेस्ट इन मेकिंग द कम्युनिकेशन टू अ थर्ड पर्सन, लेटर हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट. द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड विदाउट मैलिस. द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड फॉर द पब्लिक गुड. देखो हमने क्या करा था, जो क्वालिफाइड प्रिविलेज होती है उसमें हमने ये देखना था कि इट इज मेड फॉर द पब्लिक गुड. उसमें हमने एग्जाम्पल करा था कि ए अपने सर्वेंट को कहता है कि जी को बिल्कुल सामान नहीं देना है जब तक कि वो पैसे पूरे वो ना कर दे, बिकॉज इसका पैसों को देने के चक्कर में ही इज डिसऑनेस्ट.
राइट। तो इस केस में उसने, हमने बोला था कि उसके पास क्वालिफाइड प्रिविलेज है। सो यस, करेक्ट आंसर इज हियर डी। नाउ ए assertion देखो, X a journalist writes an article containing defamatory matter about the public life of Y, a minister. X, when sued, will not be liable. A journalist is privileged in writing matters of the public. Yes, the journalist is privileged in writing on matters of public interest. But here देखो, यहाँ पे कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी हुई, डेफामेटरी मैटर की बात जब कर दी है तो इट मीन्स द डेफामेटरी बात हुई है। डेफामेटरी का क्या एसेंशियल्स है आपको पता है, द स्टेटमेंट इज टू बी फॉल्स, इट हैज टू बी अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड इट हैज टू बी पब्लिसाइज्ड, राइट। पब्लिकेशन भी हो गई, डेफामेटरी स्टेटमेंट है। तो X when sued will not be liable, here it is wrong. X when sued he will be liable for the same because defamatory matter लिखा है उसने, here उसने कुछ भी सच नहीं लिखा for the public good, right? तो here A is false but R is true. Answer is D. Now, which of the following cases is not within the exception of qualified privilege? अब हमने क्वालिफाइड प्रिविलेज का देखना है कौन सा सही है आंसर। ए, अ शॉपकीपर सेज टू बी हु मैनेजेस हिज बिजनेस, सेल, अब हमने नॉट केसेस देखने, राइट। सेल नथिंग टू जी अनलेस ही पेज यू रेडी मनी फॉर आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी, यस दिस इज द क्वालिफाइड प्रिविलेज। नाउ, a fair report of parliamentary, judicial or other public proceedings, it is also a privilege only. Now, a former employer without an inquiry publishes the character of his servant. A confidential communication with a father acquainting his daughter about the character of a man whom she is going to marry. See, यहाँ पे हमने देखना है कि is not the exception, तो which thing is wrong? A formal employer without any inquiry publishes the character of his servant. Here this is not correct because no truth is there, no inquiry has been done against it and he publicized the situation, right? So here C is the correct answer. Now, which one of the following statements is correct? In case of absolute privilege, action can lie for a defamatory statement made without malice. In matters of qualified privilege, no action lies for defamatory statement even though the statement is false or has been made maliciously. In matters of absolute privilege, no action lies for defamatory statement even though the statement is false or has been made maliciously. In matter of qualified privilege, action can lie for defamatory statement made without malice. देखो यहाँ पे C is the correct answer because यहाँ लिखा है in matters of qualified privilege action can lie for defamatory statement made without, जब यहाँ malice ही नहीं था तो action arise ही नहीं होता, ठीक है। B सिचुएशन में भी क्या है, no action lies for defamatory statement even though the statement is false has been made maliciously. तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, जब false है, maliciously बोली गई है तो यहाँ पे एक्शन जो है अराइज होगा, यहाँ पे जब ट्रू है विदाउट मैलिस है तो यहाँ पे नो एक्शन होगा. सो दैट इज वाई दीज ऑप्शंस आर स्टक ऑफ. नाउ in case of absolute privilege, action can lie for a defamatory statement made without malice. जब यहाँ पे malice नहीं है तो action arise होगा नहीं होगा. So that is why this is also the wrong option. And C, in matter of absolute privilege, no action lies for a defamatory statement even though the statement is false. Yes, this is correct because absolute privilege आपको मिलती है चाहे आपने maliciously बोला है कि जैसे भी बोला है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोई एक्शन अराइज नहीं होता इन पार्लियामेंट्री और जुडिशियल प्रोसीडिंग. तो सी इज द करेक्ट आंसर. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप ये क्वेश्चंस करके आपको डेफामेशन का टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टॉट्स में किस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके पुटअप हो जाते हैं एग्जाम में. तो आपको बस मेन चीजें याद रखनी है कि इसकी जो 3 टाइप्स हैं, फिर इसका जो इट इज अ सिविल रॉन्ग ऑल्सो, इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग ऑल्सो. आईपीसी में इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 499. 500 में आपकी इसकी पनिशमेंट है
उसके बाद इसके एसेंशियल्स हैं, डिफेंसेस हैं, और दैट्स इट, इसमें ही आपका जो क्वेश्चन आ जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच.